फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। यहाँ पर हम रीड 2021 को टारगेट करते हुए तैयारी करवा रहे हैं। जैसा कि हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है, उसी लेक्चर सीरीज़ का ये 5वां पार्ट है। पहला इडियम आज का जो है कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है टू प्रूव ट्रू। इस एग्जाम्पल से आपको इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सेलेक्टेड। मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो गए जैसे ही आई हैव गॉट सेलेक्टेड, जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कम ट्रू का मतलब होता है सपनों का पूरा हो जाना। प्रूव ट्रू, जैसा आपने सोचा था वैसा हो जाना। सेकंड है काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड। सीधा अगर हिंदी में इसका मतलब मैं समझाऊं तो आपको ये मतलब होता है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही मुनाफे के बारे में सोचना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट ड्रीम ऑफ प्रॉफिट नाउ एज इट इज़ फ्यूटाइल टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। कि अभी प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, एज इट इज़ फ्यूटाइल मतलब बेवकूफ़ी होगी, टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड मतलब अंडे तो अभी तक सीखे ही नहीं है और आप चूज़ों की गिनती करनी शुरू कर रहे हो, तो ये मूर्खता है। अगर नॉर्मल वे में मैं बात करूं कि आपने शॉप अभी खोली ही है या खोलने की प्लानिंग चल रही है और आप पहले ही टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो। थर्ड है क्रॉस वंस माइंड। हम इससे मिलता जुलता एक इडियम पहले भी पढ़ चुके हैं जो था कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक ही कोई हमें मिल जाए। हम बाज़ार में जा रहे हैं, हमें हमारा कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो हम बोलेंगे कम अक्रॉस। वहाँ पे कम अक्रॉस इडियम यूज़ होगा। उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे ये इडियम है कम क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है टू अकर टू वन सेल्फ। एकदम से कोई विचार आ जाना या ऐसे कोई आइडिया आ जाना। आई वॉज रेस्टिंग व्हेन सडनली ए न्यू आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड मतलब मैं आराम कर रहा था तभी सडनली एकदम से एक न्यू आइडिया जो मेरे दिमाग में आया। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द नेशनल लीडर्स कट द गार्डियन नॉट बाय मेकिंग इंडिया ए सेकुलर कंट्री। कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। अब इस एग्जांपल का मतलब है कि जो नेशनल लीडर भारत के हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कट द गार्डियन नॉट, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को। बाय मेकिंग इंडिया ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर गार्डियन नॉट क्यों आया है? ये एक काल्पनिक पात्र है। जैसे अपने हिंदू देवी देवताएं होते हैं, वैसे जैसे हमारे हिंदू देवी देवता होते हैं उसी तरीके से गार्डियन एक कैरेक्टर है। उसने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उसी के बेसिस पे कट द गार्डियन नॉट एक इडियम प्रचलन में आ गई। फिर है कट थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला। टफ कंपटीशन। वी फेस कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी फील्ड। ये तो बहुत इजी है। गला काट प्रतियोगिता आजकल आपको हर फील्ड में देखने को मिल रही है। ये इसका एक एग्जांपल है। वी फेस कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी फील्ड। नेक्स्ट वन डैम स्क्वैब। डैम स्क्वैब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर दो अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया टर्न आउट टू बी ए डैम स्क्वैब। अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। डैम स्क्वैब का मतलब होता है कि पहले कोई चीज़ आपको एक्साइटिंग लग रही थी और बाद में उसके नतीजे जो आते हैं वो एकदम ही उसके विपरीत आते हैं। मतलब आप उसमें एकदम निराश हो जाते हो उनके नतीजों से। तो इसका यहाँ पे आप अच्छे से मतलब देख लें। कंप्लीट फेलियर कि एकदम उसका कंप्लीट फेलियर हो जाना। दो मतलब पहले जो आपको एक्साइटिंग लग रहा था, थॉट अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग, जो आपको पहले एक्साइटिंग लग रहा था उसका कंप्लीट फेलियर हो जाना। डार्क हॉर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, इसको मार्क कर लीजिए। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। एक ऐसा पर्सन जिससे किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो काम कर पाएगा और वो उस काम को सक्सेसफुली अचीव कर ले। जैसे कि आसपास आप लोग देखते होंगे कि कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपको भी लगता था कि ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा और वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए।
तो वो यहाँ पे कौन होगा, डार्क हॉर्स। इसका एग्जांपल है एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन, कि एक एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अननोन का मतलब जिसे कोई जानता नहीं था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब स्वतंत्र प्रत्याशी, केम आउट एज ए डार्क हॉर्स, वो क्या बन के आया, केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्शन जीत गया। मतलब आपके लोकल एरिया में इलेक्शंस हो रहे थे और एक ऐसा पर्सन जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो पर्सन जिसे किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं था, वो पर्सन इलेक्शन जीत गया। इसका मतलब होता है ये। कॉक श्योर का मतलब होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, जो एकदम 100% श्योर हो, कॉक श्योर। नेक्स्ट है डांस अटेंडेंस अपॉन। डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब होता है टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड ऑल द टाइम। सर्वाइल एटीट्यूड का मतलब होता है गुलामी का एक एटीट्यूड होना, गुलामी का भाव होना। तो डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी गुलामी करे। द मदर इन लॉ वॉन्टेड द लेडी टू डांस अटेंडेंस अपॉन हर। तो जो मदर इन लॉ थी वो कैसी लेडी चाहती थी, जो एक तरीके से उसकी गुलाम बन के रहे, जो जैसा वो कहे वैसे वो डांस करे। एक तरीके से याद करने से आप समझ सकते हो, डांस अटेंडेंस अपॉन, जैसे वो नचाना चाहे वैसे वो नाचे, तो मतलब एक तरीके से गुलामी होना। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग, इसका मतलब होता है टाइम व्हेन वन इज कॉल्ड टू अकाउंट फॉर वंस एक्शन। रिकॉर्डिंग का मतलब ही क्या होता है, कैलकुलेट करना। तो डेज ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब आपका वो दिन आ गया है जब कैलकुलेशन हो रहा है कि आपने क्या काम किया। टाइम व्हेन वन इज कॉल्ड टू अकाउंट, अकाउंट मतलब जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी सौंपना। तो आपने जो भी काम किए, अच्छे किए बुरे किए, उसकी सारी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। द डेज ऑफ रिकॉर्डिंग इज कमिंग फॉर विजय माल्या। तो जो विजय माल्या है, जो अभी भारत छोड़ के गया हुआ है, उसका डेज ऑफ रिकॉर्डिंग आने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं। डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस। ड्यू टू रिसेशन, यहाँ पे लॉकडाउन भी हो सकता है। ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम ए डेड ब्रोक। ब्रोक का मतलब ही क्या होता है, पेनीलेस, मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता हो। ब्रोक का मतलब ही क्या होता है, पेनीलेस, मतलब जिसके पास पैसा ना हो। डेड ब्रोक का मतलब जो मर ही गया हो गरीबी के अंदर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। डेड ब्रोक का मतलब पेनीलेस, मतलब गरीब, पैसों के नज़रिए से गरीब। नेक्स्ट है डिग वंस ऑन ग्रेव। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म। इसका एक बार हिंदी मतलब बता देता हूँ मैं आपको। डिग वंस ऑन ग्रेव का मतलब होता है खुद की कब्र खोदना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव बाय राइटिंग योर पासवर्ड इन योर डायरी। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो बाय राइटिंग, लिख, किस वजह से लिख, क्योंकि आप लिख रहे हो अपना पासवर्ड अपनी खुद की डायरी में, क्योंकि वो डायरी किसी के भी हाथ लग सकती है और वो आपका पासवर्ड अनसिक्योर हो सकता है। तो ये काम करके कि आप अपना पासवर्ड जो है, जो कि एकदम सिक्योर होना चाहिए और वो आप कहीं पे भी ना लिखें, ऐसी आपको राय दी जाती है, फिर भी आप उसको अपनी डायरी में लिख रहे हो, राइटिंग योर पासवर्ड इन योर डायरी। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है ऑब्स्टिनेटली रेजिस्टेंट टू चेंज। ऑब्स्टेंटली का मतलब होता है ज़िद्दी, ऑब्स्टेंटली का मतलब होता है ज़िद्दी। डाई हार्ड एक हॉलीवुड की सीरीज़ भी है, मूवी सीरीज़, उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत ज़िद्दी दिखाया है। तो डाई हार्ड का मतलब ही क्या होता है, ज़िद्दी। आप चाहे तो उसका ट्रेलर देख सकते हैं, ये इडियम अच्छे से याद हो जाएगा। ही इज़ ए डाई हार्ड फैन ऑफ गोविंदा। डाई हार्ड मतलब भले कुछ भी हो, गोविंदा की कैसी भी फिल्म आए, भले फ्लॉप हो सुपर हिट हो, वो तो देखेगा ही देखेगा, गोविंदा की फिल्म देखेगा ही देखेगा। अगर पता चले गोविंदा आ रहे हैं यहाँ पे किसी शहर में, तो वो मिलने ज़रूर जाएगा। डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ का मतलब होता है वेरी मिजरेबल लाइफ। ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन द पुअर आर लिविंग ए डॉग्स लाइफ। ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई होने की वजह से जो गरीब हैं वो कुत्तों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। अब कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीना मतलब एक निर्दयतापूर्ण, बहुत ही मिजरेबल लाइफ ही होगी वो। तो डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर होना। डबल डीलिंग का मतलब होता है डिसीस्टफुल एक्शंस। द डबल डीलिंग ऑफ द ब्रोकर वॉज एक्सपोज्ड बाय ए स्टिंग ऑपरेशन। डबल डीलिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ब्रोकर जो है वो एक प्लॉट है, वो मिस्टर राम को भी बेच रहा है और उसी प्लॉट को मिस्टर श्याम को भी बेच रहा है। तो ये क्या है, डबल डीलिंग है। भाई प्लॉट तो एक ही है और वो बेच किसको रहा है, दो जनों को बेच रहे हैं। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। डिसीस्टफुल एक्शन मतलब धोखाधड़ी करना। डबल एज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। डबल एज स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार।
एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स, एक ऐसा काम करना जिससे दोनों ही तरफ नुकसान हो। तो युद्ध क्या होते हैं? युद्ध डबल एज स्वॉर्ड ही तो होते हैं, दोनों देशों को बहुत भारी नुकसान होता है। करप्शन इज ए डबल एज स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, करप्शन क्या है? वो भी डबल एज स्वॉर्ड है, जनरल पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि वो जो पैसा है वो ना तो पब्लिक तक पहुंच पाता है और गवर्नमेंट उसको खर्च कर देती है। भाई गवर्नमेंट के एंड से तो वो पैसे चले गए पब्लिक को और पब्लिक के पास पहुंचे ही नहीं, तो लॉस किसका हुआ? दोनों का हुआ। तो करप्शन क्या है? डबल एज स्वॉर्ड है। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है लेकिंग फंड्स। ही वॉज डाउन एंड आउट व्हेन हिज फैक्ट्री वॉज बर्न्ड टू द ग्राउंड। डाउन एंड आउट को आप कैसे याद करोगे? डाउन एंड आउट को ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे हम इसको याद कर सकें, बस इसको हमें ध्यान में रखना है। ऐसे हर इडियम फ्रेज की कोई ट्रिक नहीं बन सकती, ये चीज़ हमें भी समझनी है। कुछ इडियम फ्रेज को हमें ध्यान से कुछ इडियम फ्रेज को हमें स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन का मतलब ही क्या होता है? बहुत ही सख्त या एक्सट्रीम। उसके साथ लॉ जुड़ा हुआ है, लॉ का मतलब होता है कानून, तो मतलब बहुत ही सख्त कानून होना, ड्रैकोनियन लॉ। एक्सट्रीमली सेवरी लॉ, देयर आर स्टिल मैनी ड्रैकोनियन लॉज इन इंडिया। ड्रैकोनियन लॉ अभी भी बहुत सारे बाकी हैं इंडिया में। ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप इन द ओशन मतलब एक बूंद समुद्र में होना। अपनी हिंदी में कहावत है ऊँट के मुंह में जीरा, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में किसी वस्तु को देना। माई नॉलेज अबाउट स्पेस साइंस इज ड्रॉप इन द नॉलेज, मतलब कि जितना प्रेजेंट है उसकी तुलना में हमारे पास जो चीज़ है वो काफ़ी कम होना, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, शराब के नशे में जो वीरता दिखाई जाती है उसको बोलते हैं डच करेज। हिज डच करेज वैनिश व्हेन पुलिस केम, भाई पुलिस क्या आती है तो सबकी दारू उतर जाती है, ये उसका इंग्लिश मीडियम है। इजी मनी, इसका मतलब होता है ब्राइब, मैनी ऑफिसर्स मेक इजी मनी। इजी मनी मतलब आसानी से पैसा मिल जाना, सबसे आसान जो पैसा कमाने का तरीका है वो रिश्वत ही तो है। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड, अपने हिंदी में कहते हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगना या ये बोलना कि भी हाँ आपने जो वो शब्द बोले थे वो गलत थे। एडमिट दैट समथिंग यू सेड वॉज रॉन्ग, तो इसका मतलब होता है ईट वंस वर्ड। दोज हु सेड दैट अमिताभ बच्चन चार्म वॉज ओवर हैड टू ईट देयर वर्ड्स, वो लोग जिन्होंने ये बोला था कि अमिताभ बच्चन का चार्म चला गया है या ख़त्म हो गया है, एक तरीके से अमिताभ बच्चन अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं रहेंगे, उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े हैं। ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब होता है टू टेल लार्ज स्टोरीज और टू एग्जैगरेट। ड्रॉ द लॉन्ग बो का हिंदी में मतलब समझ लो कि एक तीर जो होता है उसको आगे की तरफ ड्रॉ करते ही जाना। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, लॉन्ग बो का मतलब होता है तीर, ठीक है, जो धनुष में डलता है। मतलब आप ड्रॉ कर रहे हो एक बहुत ही लंबा तीर, भाई तीर तो एक छोटा सा भी हो सकता है, सिर्फ समझाने के सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तीर को बहुत लंबा ड्रॉ करना, एक छोटी सी बात को बहुत लंबा या बड़ा चढ़ा के बताना, उसको बोलते हैं ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट है ड्रॉ बैटल ऑब्लिक मैच, कुछ भी हो सकता है, ड्रॉ बैटल बोल दो या ड्रॉ मैच बोल दो, मतलब ए मैच और बैटल हैज़ नो विनर, मतलब जिसके अंदर कोई निर्णय ना ले पाना कि कौन जीता। वहाँ पे हम कौन सा इडियम यूज़ करेंगे? ड्रॉ बैटल। हमारा आज का लास्ट इडियम है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है फिल्ड विद मेलेंचोली एंड डेस्पोडेंसी। मेलेंचोली मतलब उदासी, डेस्पोडेंसी मतलब निराशा। फिल्ड विद मतलब भरा होना, उदासी और निराशा से, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डाउन इन द माउथ का मतलब पूरी तरीके से उदास और निराश होना। शी वॉज डाउन इन द माउथ व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड डेथ बॉडी, वो पूरी तरीके से शी वॉज डाउन इन द माउथ, पूरी तरीके से क्या हो गई? उदास हो गई, निराश हो गई जब उसने अपनी हस्बैंड की डेड बॉडी को देखा। आज के लिए हम इतने इडियम रखते हैं और एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कम ट्रू का मतलब सच हो जाना, जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो सच हो जाना। काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, मतलब प्रॉफिट का पहले ही कैलकुलेशन करना। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक कोई थॉट आपके दिमाग में आ जाना। कट द गार्डियन नोट का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। कट थ्रोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना।
डैम स्क्वेब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। डार्क हॉर्सेस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। कॉकश्योर का मतलब होता है वेरी श्योर या वेरी सर्टेन। डांस अटेंडेंस अपॉन होता है किसी के अंडर गुलामी की तरह काम करना। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है न्याय का दिन आना। डेड ब्रोक का मतलब होता है बिल्कुल गरीब होना। डिग वंस ऑन ग्रेव का मतलब होता है खुद की कब्र खोदना। डाई हार्ट का मतलब होता है ज़िद्दी होना। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनतापूर्ण जिंदगी होना। डबल डीलिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिसमें दोनों ही पार्टियों को नुकसान हो। डाउन एंड आउट का मतलब होता है लेकिंग फंड्स, पैसों की कमी होना। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है बहुत ही सख्त कानून होना। ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है इनसफिशिएंट, मतलब जितने की ज़रूरत है उतनी मात्रा में उपलब्ध ना होना। डच करेज का मतलब होता है शराब के नशे के अंदर बहादुरी का प्रदर्शन करना। इजी मनी का मतलब होता है रिश्वत। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है जो आपने बोला था उसको मानना कि आपने गलत बोला था। ड्रॉ द लॉन्ग ब्रो का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। ड्रॉ मैच और बैटल का मतलब जिस मैच और बैटल में कोई भी विजयी ना रहा हो। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है पूरी तरीके से उदासी और निराशा से घिर जाना। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारी इडियम फ्रेज की सीरीज़ आगे चलती रहेगी। इसी चैनल पर लेवल 1 मैथमेटिक्स के अंदर जियोमेट्री की सीरीज़ चल रही है, आप उस सीरीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे हम इस चैनल पर क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।